विज्ञान भैरव तंत्र में ओशो आगे कहते हैं, यह सूत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। माथे के मध्य में सूक्ष्म श्वास के साथ जब यह श्वास नींद के क्षण में हृदय तक पहुंचती है तो स्वप्न और स्वयं मृत्यु पर नियंत्रण प्राप्त करें। इस तकनीक का अभ्यास नींद में जाते समय ही करना चाहिए, केवल तभी, किसी अन्य समय नहीं। जब आप सो रहे हों तभी यही इस तकनीक का अभ्यास करने का सही समय है। आप सो रहे हैं, धीरे धीरे नींद आपको अपने बस में कर रही है। कुछ ही क्षणों में आपकी चेतना विलीन हो जाएगी, आप सचेत हो जाएंगे। उस क्षण के आने से पहले सचेत हो जाएं। श्वास और प्राण के अदृश्य भाग के प्रति सचेत हों और इस हृदय तक आते हुए महसूस करें। इसे हृदय तक आते हुए महसूस करते रहें। प्राण आपके हृदय में, शरीर में प्रवेश करता है। प्राण को हृदय में आते हुए महसूस करते रहें और जब तक आप इसे निरंतर महसूस करते हैं तब तक नींद को आने दें। आप महसूस करते रहें और नींद को आने दें और आप उसमें डुबो दें और आपको उसमें डुबो दें। अगर ऐसा होता है कि आपको हृदय में अदृश्य श्वास आती हुई महसूस होती है और नींद आप पर हावी हो जाती है, तो आपको सपनों में भी इसका एहसास होगा। आपको पता चलेगा कि आप सपना देख रहे हैं। आमतौर पर हमें पता नहीं चलता कि हम सपना देख रहे हैं। सपने में हमें लगता है कि यही वास्तविकता है। ऐसा भी तीसरी आंख के कारण होता है। क्या आपने कभी किसी को सोते हुए देखा है? उसकी आंखें ऊपर की ओर उठती हैं और तीसरी आंख में केंद्रित हो जाती हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो देखें। आपका बच्चा सो रहा है, बस उसकी आंखें खोल कर देखें। उसकी आंखें कहाँ हैं? उसकी पुतलियाँ ऊपर उठ गई हैं और तीसरी आंख पर केंद्रित हैं। मैं कहता हूँ कि बच्चों को देखें, बड़ों को ना देखें। वे विश्वसनीय नहीं है क्योंकि उनकी नींद गहरी नहीं होती। वे बस यही सोच रहे होंगे कि वे सो रहे हैं। बच्चों को देखें, उनकी आंखें ऊपर उठती हैं, वे तीसरी आंख पर केंद्रित हो जाती हैं। तीसरी आंख पर इसे केंद्रितता के कारण ही आप अपने सपनों को वास्तविकता मानते हैं। आप उन्हें सपनों के रूप में महसूस नहीं कर पाते, वे वास्तविक है। आपको सुबह उठते ही पता चल जाएगा। जब आपको पता चलेगा कि मैं सपना देख रहा था, लेकिन यह बाद की पूर्वव्यापी अनुभूति है। आप सपने में यह महसूस नहीं कर सकते कि आप सपना देख रहे हैं। यदि आप इसे महसूस करते हैं तो दो स्तर होते हैं। सपना होता है लेकिन आप जाग रहे होते हैं, आप सचेत होते हैं। जो व्यक्ति सपनों में सचेत हो जाते हैं उसके लिए यह सूत्र अद्भुत है। यह कहता है सपनों और स्वयं मृत्यु पर नियंत्रण रखें। यदि आप स्वप्न के प्रति सचेत हो सकते हैं तो आप दो काम कर सकते हैं। आप सपने बना सकते हैं। एक, सामान्यतः आप सपने नहीं बना सकते। मुझे एक चीज़ क्लियर करने की ज़रूरत है यहाँ पे। मुझे सपने में पता होता है कि मैं सपना देख रही हूँ, और रही बात सपने बनाने की, तो मुझे एक भी ऐसा सपना नहीं आया है जिससे मेरा मत बिल्कुल खंडन हो। हाँ, एक सपना भी 7-8 महीने पहले आया था जिसमें मैं किसी की बातों में आती हूँ और मैं कुछ दूर तक चलती हूँ, फिर वो गायब हो जाते हैं लोग, पता नहीं, फिर कोई और मिलता है और लंबे टाइम तक मैं उनके साथ विश्वास करती हूँ, उनके साथ रहती हूँ, फिर वो भी गायब हो जाते हैं एंड फिर मैं विश्वास करती हूँ, फिर गायब हो जाते, मतलब पता नहीं वो सब कहाँ जाते हैं। और एक मैं भूल भुलैया में फंस जाती हूँ और जहाँ से मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा होता है कि यहाँ से निकलना कैसे। और ये सपना इतना रियल होता है कि मुझे ऐसे लगता है कि यही रियल है। और फिर मैं उन सबको एक साथ में बात करते हुए देखती हूँ कि देखो इसको अपन ने कैसे फंसा दिया है, ये यहीं घूम रही है। और मैं उनसे कहती हूँ कि 1 सेकंड लगेगा मुझे यहाँ से निकलने में। और मैं सपने में देखती हूँ और सपने में सपना देख रही हूँ कि वो सपना टूट गया है। और ऐसे बहुत बार मुझे सपना है कि मेरे पिता आ गए हैं और मैं सपने में सपना देख रही हूँ, उसमें भी कह रही हूँ ये सपना है और सपना टूटने से पहले वो नहीं आएंगे, ये झूठा है सपना। तो मेरे सपने बनते हैं। और जैसे कोई क्रिमिनल है, ख़राब आदमी है, तो एट द लास्ट तक, या जैसे कोई भूत है या कोई किसी को डरवा रहा है, राक्षस है, तो लास्ट तक पता चलता है कि वो कोई इंसान ही था उसके पीछे और उसको पकड़ा जा सकता है और ऐसा वो क्यों हुआ और अब उसको कैसे सही किया जा सकता है। ऐसे मेरे पूरे सपने होते हैं।
मतलब ऐसा नहीं है कि मैं जानबूझ के छठी तकनीक कभी भी यूज करी थी। मैंने तो लाइफ में पहली बार इसको मैं पढ़ रही हूँ। मैंने इससे पहले विज्ञान भैरव तंत्र कभी नहीं पढ़ा है। और दूसरी बात यहाँ पे ये महत्वपूर्ण है, अभी मैं पूरा पढ़ लेती हूँ पहले, ठीक है। तो अभी ये मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया है। तो यहाँ मैं 2 एक्सपीरियंस है। एक तो मेरे सपने ऐसे एक भी सपने नहीं होते जिस पे मैं बिलीव नहीं करती हूँ और वो हो जाए, इम्पॉसिबल है। मुझे ऐसा आज तक सपना नहीं आया। हाँ, एक बचपन में सांप दिखाई दिया था, सब जैसे कि उन्होंने कहा ना सयारी पुत्र ने बुद्ध से कि मुझे आपसे भी और मुझसे भी वास्तविक वो फूल लगते हैं, वैसे मुझे खुद से भी वास्तविक एक सांप दिखाई दिया था बचपन में, बहुत छोटी थी, और एक छोटा सांप। तो मुझे ये लगता था वो ज़्यादा रियल है और मैं उनको देख रही हूँ। लेकिन जब मैं सुबह से उठ के मैंने अपनी माँ को ये बताया तो उन्होंने कहा मैं सपना देखा होगा। तो एक सपना था। तो एक अनुभव मेरा ये है कि मुझे सपने में बहुत बार पता होता है कि मैं सपना देख रही हूँ ज़्यादातर टाइम। और दूसरा, मेरे सपने में ऐसा अननोन कुछ नहीं आता जो मैं नहीं जानती हूँ। मैं सपने बनाती हूँ और वैसे ही सपने मुझे फिर आते हैं ज़्यादातर टाइम्स। हाँ, कभी कभी जिनसे मैं ज़्यादा मोह करती हूँ तो मुझे सपना आता है कि वो नहीं रहे। इसमें केवल एक पर्सन है, वो है मेरी माँ। तो सचेत हूँ या अचेत हूँ मैं, लेकिन ये सपना में मैं मतलब कि ऐसा रहता है कि मैं बहुत उनकी, ये रहता है कि वो मुझसे दूर चली गई और मैं बहुत रो रही हूँ, बहुत मैं दर्द में हूँ, तड़प रही हूँ। तो ये क्यों आता है मुझे इसका नहीं पता। बाकी कुछ अलग अलग सपने होते हैं, बट ऐसा एक भी सपना नहीं होता है कि मैं जिस पे विश्वास नहीं करती हूँ वो वैसा कोई सपना है। भूत प्रेत नहीं आते हैं मुझे सपने में लगभग। तो ये अब यहाँ पे देख लेते हैं। उसको कहते हैं जो व्यक्ति सपनों में सचेत हो जाता है उसके लिए यह सूत्र अद्भुत है। यह कहता है कि सपनों और स्वयं मृत्यु पर नियंत्रण रखें। यदि आप सपने के प्रति सचेत हो सकते हैं तो आप 2 काम कर सकते हैं। आप सपने बना सकते हैं। 1, सामान्यतः आप सपने नहीं बना नहीं सकते। मनुष्य कितना नपुंसक है, आप सपने भी नहीं बना सकते। यदि आप किसी विशेष चीज़ का सपना देखना चाहें तो आप उसका सपना नहीं बना सकते, यह आपके बस में नहीं है। मनुष्य कितना शक्तिहीन है। मैं बना सकती हूँ। एक क्षण तक मैं चाहती हूँ थी कि मेरे डैडी आए, और इसका ऐसा भी मैं चाहती थी कि ऐसा मुझे सपना आए, कम से कम सपने में तो आए, वो रियलिटी में नहीं आ रहे हैं तो वो मुझे सपना हो। और ये सपना हर 6-7 महीने में मुझे आया करता था। बहुत समय तक, तो 2010 से 14 के बीच में मुझे ये सपना बहुत ज़्यादा ही आया है। तो हाँ, अब उसको कहते हैं यदि आप किसी विशेष चीज़ का सपना देखना चाहते हैं तो आप उसका सपना नहीं देख सकते, यह आपके बस में नहीं है। मेरे बस में डैडी वाला तो था। मनुष्य कितना शक्तिहीन है, सपने भी नहीं बनाए जा सकते। आप केवल सपनों के शिकार हैं, निर्माता नहीं। सपना आता है, आप कुछ नहीं कर सकते, ना तो आप उसे रोक सकते हैं और ना ही उसे बना सकते हैं। लेकिन यदि आप प्राण से भरे हृदय को याद करते हुए प्रत्येक श्वास के साथ प्राण से निरंतर स्पर्श करते हुए सोते हैं तो आप अपने सपनों के स्वामी बन जाएंगे। और यह एक दुर्लभ स्वामित्व है, तब आप जो चाहे देख सकते हैं। सोते समय बस यह ध्यान दें कि मैं सपना देखना चाहता हूँ और वह सपना आपको आ जाएगा। सोते समय बस यह कहें मैं वह सपना नहीं देखना चाहता और वह सपना आपके मन में नहीं आएगा। लेकिन अपने सपने के स्वामी बनने का क्या लाभ है? क्या यह व्यर्थ नहीं है? नहीं, यह व्यर्थ नहीं है। एक बार जब आप अपने सपनों के स्वामी बन जाते हैं तो आप कभी भी सपने नहीं देखेंगे। यह वे तुका है। जब आप अपने सपनों के स्वामी बन जाते हैं तो सपने देखना बंद हो जाता है, इसकी कोई वास्तविकता नहीं रह जाती। और जब सपने देखना बंद हो जाता है तो आपकी नींद का स्वरूप बिल्कुल बदल जाता है और वह स्वरूप मृत्यु के समान हो जाता है। मृत्यु गहरी नींद हो जाती है तो आपकी नींद का स्वरूप बदल जाता है। मृत्यु गहरी नींद है। यदि आपकी नींद मृत्यु जितनी गहरी हो जाए तो इसका अर्थ है कि सपने नहीं आएंगे। सपने नींद में सती ही
पन में पैदा करते हैं। आप सपनों के कारण सतह पर चलते हैं। सपनों से चिपके रहने के कारण आप सतह पर चलते हैं। जब सपने नहीं आते तो आप सीधे समुद्र में गिर जाते हैं, इसकी गहराई तक पहुंच जाते हैं। मृत्यु एक ही है। इसलिए भारत में लोग हमेशा से कहते आए हैं कि नींद मृत्यु की एक छोटी अवधि है और मृत्यु एक लंबी नींद है। सार रूप में दोनों एक ही हैं। नींद दिन प्रतिदिन की मृत्यु है। मृत्यु जीवन से जीवन की घटना है, जीवन से जीवन की नींद है। हर दिन आप थक जाते हैं, आप नींद में सो जाते हैं और सुबह अपनी शक्ति, अपनी जीवंतता फिर से प्राप्त कर लेते हैं। आपका पुनर्जन्म होता है। 70 या 80 वर्षों के जीवन के बाद आप पूरी तरह से थक जाते हैं। अब मृत्यु की इतनी छोटी अवधि पर्याप्त नहीं, आपको एक महान मृत्यु की आवश्यकता है। उस महान मृत्यु या महान नींद के बाद आपका एक बिल्कुल नए शरीर के साथ पुनर्जन्म होता है। एक बार जब आप स्वप्नहीन नींद को जान लेते हैं तो उसमें सचेत हो जाते हैं, तब मृत्यु का कोई भय नहीं रहता। कोई कभी नहीं मरा है, कोई नहीं मर सकता है, यही एकमात्र असंभवता है। एक दिन पहले मैं आपसे कह रहा था कि मृत्यु ही एकमात्र निश्चितता है, और अब मैं आपसे कहता हूँ कि मृत्यु असंभव है। कोई कभी नहीं मरा है और कोई कभी नहीं मर सकता है, यही एकमात्र असंभवता है, क्योंकि ब्रह्मांड ही जीवन है। आप बार बार पुनर्जन्म लेते हैं, लेकिन नींद इतनी गहरी होती है कि आप अपनी पुरानी पहचान भूल जाते हैं। आपका मन यादों से पूरी तरह साफ हो जाता है। इसे इस तरह समझिए कि आज आप सोने जा रहे हैं। यह ठीक वैसा ही है जैसा कोई यंत्र हो, और जल्द ही हमारे पास ऐसा यंत्र होगा जैसे टैप रिकॉर्डर या टैप रिकॉर्ड मिटाने वाला यंत्र, जो टैप को पूरी तरह साफ़ कर देता है ताकि कुछ भी रिकॉर्ड हुआ हो वह मिट जाए। स्मृति के साथ भी ऐसा ही होता है, क्योंकि स्मृति वास्तव में एक गहरी रिकॉर्डिंग है। देर सवेरे हमारे पास एक ऐसा यंत्र होगा जिससे सिर पर लगाया जा सकता है और वह आपके मन को पूरी तरह साफ कर देगा। सुबह आप वही व्यक्ति नहीं रहेंगे, क्योंकि आपको याद नहीं रहेगा कि सोने कौन गया था। तब आपकी नींद मृत्यु जैसी लगेगी, एक निरंतर नहीं रहेगी, यह निरंतरता नहीं रहेगी। आपको याद नहीं रहेगा सोने कौन गया था। यह स्वाभाविक है। जब आप मरते हैं तो पुनर्जन्म लेते हैं, तो आपको याद नहीं रहता कि कौन मरा था। आप फिर से शुरुआत करते हैं। इस तकनीक से सबसे पहले आप अपने सपनों के स्वामी बन जाएंगे, यानी सपने देखना बंद हो जाएंगे। या फिर अगर आप सपने देखना चाहें तो देख सकेंगे, लेकिन सपने देखना स्वैच्छिक होगा, यह अनैच्छिक नहीं होगा। यह आप पर थोपा नहीं जाएगा, आप इसके शिकार नहीं होंगे। तब आपकी नींद की गुणवत्ता मृत्यु के समान हो जाएगी। तब आप जान जाएंगे कि मृत्यु ही नींद है। इसलिए इस सूत्र में कहा गया है, सपनों और मृत्यु पर नियंत्रण रखो। आप जान जाएंगे कि मृत्यु बस एक लंबी नींद है, और यह सहायक और सुंदर है, क्योंकि यह आपको नया जीवन देती है। यह आपको सब कुछ नया देती है। मृत्यु का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। सपनों के समाप्त होने के साथ ही मृत्यु का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। मृत्यु पर शक्ति प्राप्त करने, मृत्यु को दिशा देने और एक और अर्थ है। मृत्यु पर शक्ति प्राप्त करने, मृत्यु को दिशा देने का एक और अर्थ है। यदि आप यह महसूस कर लें कि मृत्यु केवल एक नींद है, तो आप उसे नियंत्रित कर सकेंगे। यदि आप अपने सपनों को नियंत्रित कर सकते हैं, तो आप अपनी मृत्यु को भी नियंत्रित कर सकते हैं। आप चुन सकते हैं कि आपका पुनर्जन्म कहाँ, किसके घर, कब और किस रूप में होगा। आप अपने जन्म के स्वामी बन जाएंगे। बुद्ध की मृत्यु हुई, मैं उनके अंतिम जन्म की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि उनके बुद्ध बनने से पहले जन्म की बात कर रहा हूँ। मरने से पहले उन्होंने कहा, मेरा जन्म फला माता से होगा, ऐसी माता होंगी, ऐसे पिता होंगे, लेकिन मेरी माता का जन्म होते ही निधन हो जाएगा। जन्म लेते ही मेरी माता का निधन हो जाएगा।
जन्म से पहले मेरी माता को कुछ सपने आएंगे। आपको न केवल अपने सपनों से शक्ति मिलती है बल्कि दूसरों के स्वप्नों से भी शक्ति मिलती है। उदाहरण के लिए बुद्ध ने कहा, कुछ सपने आएंगे। जब मैं